relation R is defined as collection of all the ordered pair xy such that x and y are integers and x plus y is even। दो नंबर एक दूसरे से रिलेटेड तब होंगे जब उनका समेशन इवन होगा इस रिलेशन के अंदर। तो हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो लेट्स चेक वन बाय वन। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि ए कॉमा ए ये रिलेटेड होगा इस रिलेशन से या नहीं। तो ए कॉमा ए रिलेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए प्लस ए इवन होना चाहिए। तो ए प्लस ए टू ए इज इवन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए आप पहले एज्यूम करते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो जैसे ही ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो उनका समेशन इवन हो जाता है, ए प्लस बी इज इवन। तो अगर ए प्लस बी इवन है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी प्लस ए भी इवन होगा? यस, बिकॉज ए प्लस बी एंड बी प्लस ए आर सेम थिंग, और बी प्लस ए इवन है इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, एंड दैट इम्प्लाइज यस इट इज सिमेट्रिक। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए आप ये एज्यूम करते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो आप दो ऑर्डर पेयर एज्यूम करते हैं, और कभी किसी रिलेशन में अगर ए बी बी सी नहीं मिलेगा, यहाँ तो खैर मिल जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट उन केसों में बाय कन्वेंशन आप उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। फिलहाल ए बी और बी सी दोनों मिल जाएंगे। तो ए प्लस बी इवन हो गया, और दूसरे केस में बी प्लस सी इवन हो गया। अब आपको चेक ये करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं। ये कब होगा? जब ए प्लस सी इवन होगा। तो इन दोनों के हेल्प से क्या हम ये बोल पा रहे हैं कि ए प्लस सी इवन है या नहीं? तो कई तरीकों से हम बोल सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ए प्लस बी इवन है, इसका मतलब ए एंड बी आर ऑफ सेम पैरिटी। सेम पैरिटी मीन्स या दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे। एक तरीका ये हो गया। और चूंकि बी प्लस सी इवन है तो बी एंड सी आर ऑल्सो ऑफ सेम पैरिटी। बी एंड सी आर ऑफ सेम पैरिटी मतलब बी और सी या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी सी ऑल आर ऑफ सेम पैरिटी। या तो तीनों ऑड हो जाएंगे या तीनों इवन हो जाएंगे। तो उस केस में आपका ए प्लस सी जो है वो भी इवन हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, यस ट्रांजिटिव। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है ट्रांजिटिव का, कि आपने बोला कि ए प्लस बी इवन है, और फिर आप ये भी बोल रहे हैं कि बी प्लस सी भी इवन है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू इवन प्लस इवन विच इज अगेन इवन। तो यहाँ से आप ए प्लस सी को क्या बोलेंगे, इवन माइनस टू बी। और टू बी खुद एक इवन नंबर होता है, तो इवन माइनस इवन इज अगेन इवन। हाँ, यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि ए प्लस सी आपका इवन है। तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आंसर इज सी।